और क्या हरीश रावत को ले आए तो फिर सब ठीक हो गया, हरा भरा हो गया? क्योंकि 2017 में ऐसा नजर नहीं आया। नहीं नहीं, देखिए, ये तो बात सब पूरा प्रदेश जानता है कि विजय बहुगुणा जी क्यों मुख्यमंत्री के पद से हटे। जिस तरह से उन्होंने मिस हैंडलिंग करी आपदा की, आपदा के टाइम पर जिस तरह से एक सैर सपाटे का दृश्य लोगों ने देखा, और कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से अब तो वो बीजेपी दवाइयों में की आ गए तो पेटियां आप तो नीचे उतार के बियर की आरोप लगा पेटियां ला सकती दी हैं। जाती थी। तो नहीं नहीं, तो भाजपा ने लगाए उस वक्त आरोप। अब भाजपा का यही तो चरित्र है कि आरोप उसी ने लगाए आपदा घोटाले के, बाद में आलिंगन बंद भी उसी ने कर लिया। तो विजय बहुगुणा जी क्यों हटाए गए, क्यों नहीं हटाए गए, ये विजय बहुगुणा जी को पता और जब होगा या तक भाजपा आपके जाने। सीएम थे तो अरे आप भी तो 5 साल नहीं इन बाद आरोपों हो को गए मान विजय रही थी, बहुगुणा जी के। कांग्रेस भी तो नहीं मान रही थी। यही तो खासियत है नहीं, राजनीति की। हम कांग्रेस कांग्रेस की इससे बड़ी मोहर आपको कौन सी चाहिए कि कांग्रेस ने उनको अपदस्थ कर दिया, उनको हटा दिया पद से। अब इससे ज्यादा बड़ी पुष्टि कौन सी चाहिए आपको? कांग्रेस ने अगर उनको पद से हटाया, या अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री थे, वो इस प्रदेश को चलाने में नाकाबिल थे। मैं वीरेंद्र जी की बात से बड़ा इत्तेफाक नहीं रखती, जो वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी में विद्रोह नहीं होता। विद्रोह नहीं हुआ होता तो आज त्रिवेंद्र रावत जी का ये हश्र नहीं हो रहा होता। अंदर ही अंदर आपकी पार्टी षड्यंत्र करती है, सामने दिखाती है आप ही बता ऑरेंज दीजिए वेल, क्या हुआ है, एक क्या पेंटिंग वजह है, चेहरा क्यों है हटाया गया? भाजपा का कि बड़ी। मैंने कहा आपसे कि 57 का बहुमत जब जनता ने इनको दिया, तो मुख्यमंत्री का अपने उन 57 विधायकों में भरोसा ना होना, उनमें से किसी को इस काबिल ना समझना कि किसी को स्वास्थ्य मंत्री बना देते, किसी को आपदा बना देते, किसी को पीडब्ल्यूडी, किसी को आबकारी। वो विधायक कुंठित रहे इस बात से, असंतुष्ट रहे इस बात से कि इस मुख्यमंत्री को हम पर भरोसा नहीं है, या ये मुख्यमंत्री हमको काबिल नहीं ओके समझता। ओके, ठीक है, रविंद्र दूसरा, जी इसका जवाब देंगे अफसरशाही में और कि क्या अपने विधायकों में, मंत्रियों मुख्यमंत्री में का भरोसा सामंजस्य नहीं की था स्थिति विधायकों में, और मातृशक्ति का इसलिए अपमान विधायकों सबसे बड़ा। में ये नाराजगी आई? एक तस्वीर आ रही है लेकिन इस बीच में अभी जो रमन सिंह साहब जो पर्यवेक्षक के तौर पर हैं पहुंचे हैं यहाँ पर, उनका स्वागत भी हो रहा है क्योंकि अब अगली ताजपोशी, और बिल्कुल उनके बगल में धन सिंह रावत खड़े हैं। हर जगह मुझे आज धन सिंह रावत नजर आ रहे हैं। सीएम जब अनाउंस कर रहे थे कि हमने इस्तीफा दिया तो भी थे, अभी रमन सिंह यहाँ पहुंचे तो उनके ठीक बगल में वो खड़े हैं। ये क्या इशारा है रविंद्र जी, तय हो गया है क्या? अरे बता दीजिए ना। देखिए देखिए अजय जी, वीरेंद्र हमारे जी। यहाँ जो कुछ भी तय होता है विधानमंडल दल की बैठक में होता है, हम्म। और पार्टी वहां सबसे बातचीत विमर्श करती है, उसके अरे वो बाद तो केंद्रीय नेतृत्व औपचारिकता को होती अवगत है, आप भी कराती है। जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं तय तो नहीं, हो ऐसा जाता है ही है, पहले ही। अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है। हम्म। अजय जी, आप भी भरोसा रखिए, आप बहुत भरोसे वाले न्यूज चैनल है उत्तराखंड राज्य में, आपका बहुत, आपके ऊपर जनता का बहुत बड़ा भरोसा है। आप भरोसा रखिए, कल जो कुछ भी होगा उसके बाद आप ही प्रचार प्रसार ज्यादा करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज आप ही के यहाँ चलेगी कि कौन मुख्यमंत्री बन गया है। ये कयास लग रहा है, मीडिया भी चला रहा है, सोशल मीडिया भी चला रहा है, तो इसको चलने दीजिए। चर्चाओं का लोग आनंद दे रहे हैं, आनंद लेने दीजिए। लेकिन पार्टी जो तय करेगी वो कल विधानमंडल दल में तय करेगी, उसके बाद निर्णय सबको सुना दिया जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है। तो जैसे जो नहीं, अभी तो गरिमा जी आप पर आरोप लगा रही थी कि जो हरीश रावत साहब को कहा जाता था कि वो वन मैन आर्मी बन गए हैं, अकेले सारे फैसले लेते हैं। मैंने ये सवाल पूछा भी था ठीक इलेक्शन से पहले जाकर के उनसे इंटरव्यू में, वही अब करने लगे थे रावत साहब, इसीलिए ये न बताइए। गरिमा दसोनी का ये आरोप है। वीरेंद्र साहब। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो सामूहिक निर्णय होता है, लगातार पार्टी और संगठन और सरकार मिलकर काम करती है, कहीं कोई इस तरीके की दिक्कतें नहीं आती है। हमने बेहतर डिलीवर किया है, हमारी पार्टी की सरकार थी और पार्टी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में सरकार ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। मैं आपसे कह रहा हूँ अजय जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लोग याद रखेंगे हमेशा एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने गैरसैंण का नामकरण किया, उन्होंने महिलाओं की प्रगति और उत्थान के लिए इस राज्य में काम किया, उन्होंने पलायन रोकने के लिए काम किया। गरिमा जी बता ही दीजिए, आप बता ही दीजिए, लोग जानना चाह रहे हैं। लोगों का पलायन रोकने के लिए पहल करी, लोग उन्हें बहुत लंबे समय तक याद करेंगे इस राज्य के विकास में। क्विकली गरिमा जी। सबसे पहले तो वीरेंद्र जी ये बताइए, अगर इतना अच्छा डिलीवर कर रहे थे तो 5 साल पूरे क्यों नहीं करने दिए? इस राज्य को अस्थिरता के कुएं में फिर क्यों डाल दिया? दूसरा, अगर आप जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद पर कौन कौन से चेहरे बनेंगे, इस उत्तराखंड के इतिहास में,
इस कल उत्तराखंड आपका के नया इतिहास में मुख्यमंत्री इस 70 राज्य को मिल किसानों ने जाएगा। आत्महत्या कल की है विधानमंडल दल जनाब। की बैठक में इस तय हो उत्तराखंड जाएगा। के इतिहास अस्थिरता में तो तब आती है महिलाओं कि की जब बहुत अभ्युदय खड़े हो होती है। जाते हैं, आपके सरकार बनाने में कार्यकाल में दिक्कत आ जाती है। महिलाओं के हमारे यहाँ साथ ऐसा आपके कुछ नहीं दिग्गज हुआ। नेताओं ने यौन हमारे उत्पीड़न यहाँ किया। ऐसा नहीं हुआ कि आपने उनके हरीश सम्मान रावत जी को साझा 15 दिन किया। लग गए आपकी शपथ ग्रहण चेहरा ये समारोह में। बनेगा, ऐसा आपकी नहीं चेहरा होता है कि बनेगा विजय कि बहुगुणा जी को इतना टाइम लग गया शपथ ग्रहण देवभूमि में। में देवस्थानम हमारे यहाँ बोर्ड के ऐसा गठन नहीं के होता है। चलते हमारे यहाँ धड़े बन के कोई बंद नहीं किया जाता है। कर दिया। हरीश रावत जी ने आपकी कांग्रेस में उपलब्धि कांग्रेस के आपको विधायकों को कितने नहीं, ये दिन बंद हैकलिंग रखा कर रहे हैं आप जानती ये है। आप टाइम किल उनको कर रहे मिलने नहीं दिया हैं। ये नेतृत्व आप से। हैकलिंग कर रहे यहाँ हैं ऐसा नहीं चैनल के होता। ऊपर, यहाँ ताकि सारे विपक्ष लोग बोल एकजुट ना है पाए, और ताकि सामूहिक विपक्ष की निर्णय आवाज लेंगे। को दबाया जा यहाँ कोई सके। धड़ेबाजी आप नहीं है, हैकलिंग कर रहे हैं। यहाँ कोई दंड नहीं है। वीरेंद्र यहाँ पार्टी ने जी, निर्णय आप लिया है, repetitive, वो आप निर्णय कल repetitive सबके हो रहे सामने हैं। आ जाएगा। आप सुनना नहीं आप त्रिवेंद्र जी चाहते ने अपने इस्तीफा आप। दे दिया है, आप- कल नया हमको विधानमंडल आपसे का हम नेता हो रैली जाएगा, निकालेंगे, वो भी हिसाब से कार्यकर्ता है जवाब अपना। हम और आपके ओके। त्रिवेंद्र जी हिसाब अपने से कार्यकर्ता जवाब है। रैली निकालेंगे। दायित्व ठीक है। परिवर्तन हुआ है, अभी हम दायित्व निकाल मिलता रहे रहेगा। जन आक्रोश रैली। रविंद्र जुगरान, अभी हम क्विकली 14 मार्च से रविंद्र हमारी जुगरान जी, जन क्विकली आक्रोश आपसे रैली निकल रही है, क्योंकि जनता में आक्रोश है, महंगाई को लेकर अति आक्रोश है, राजनीतिक बेरोजगारी को लेकर महत्वाकांक्षाओं के चलते ओके, रविंद्र जी, उत्तराखंड भाजपा में रविंद्र जी, भारी क्विकली अंतर्विरोध, एक क्वेश्चन कि व्हाट्स द अंतर्कलह प्रॉब्लम? और प्रॉब्लम क्या है रविंद्र जी? अंतर्द्वंद प्रॉब्लम चल क्या रहा है? अगर पार्टी को लगा कि अब तक जो कर सकते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया, अब और कुछ बेहतर करेगा कोई और आकर के, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अति महत्वाकांक्षाओं के चलते भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंतरकलह, अंतर्विरोध, अंतर्द्वंद से जूझ रही है, जिसकी परिणति त्रिवेंद्र रावत जी के जाने से हुई है। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उदाहरण? लेकिन आज भाजपा नेतृत्व ने ये समझ लिया कि अब इनके चेहरे से बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान होने वाला है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, तीनों जगह प्रचंड बहुमत की सरकार है। इन स्थितियों और परिस्थितियों में भी, जो कि एक आदर्श स्थिति उत्तराखंड के लिए थी, सरकार ने अपने मुख्यमंत्री को हटाया, राज्य में अस्थिरता पैदा कर दी और पॉलिटिकल अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी के चलते विकास कार्य जो पहले से ही नहीं हो पा रहे थे, अब और प्रभावित। बागडोर बदली है, लेकिन स्टेबिलिटी तो हो गई है। बागडोर बदली है, इंस्टेबिलिटी तो जो ब्यूरोक्रेसी 4 साल से सरकार को चला रही थी, अब वो तो हांकेगी। अब तो हांकेगी। नए चीफ घुड़सवार को घोड़ा जो है समझने में बहुत टाइम लगाता है। दायित्व परिवर्तन हुआ है। हमारे यहाँ कोई इस तरीके का निर्णय नहीं हुआ, अस्थिरता नहीं हुई राज्य में। 4 साल निकल गए। जैसे कांग्रेस ने अस्थिरता पैदा करी है, दूसरे दल अस्थिरता पैदा करते हैं। हमारे यहाँ कोई अस्थिरता पैदा नहीं होती है। अल्मोड़ा जनपद, जो कि अल्मोड़ा और कुमाऊं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अल्मोड़ा को आपने गैरसैंण में डाल दिया। स्वाभाविक था ये आक्रोश, इसको हम भी स्वीकारते हैं कि अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल में रविंद्र जुगरान जी, हम जो है तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। लाठीचार्ज हमने एक नया एक तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को मिलाकर एक नई कमिश्नरी बनाई थी। ये कमिश्नरी का नाम हमने गैरसैंण दिया। सारी चीजें हमने किसी की उपेक्षा नहीं की है। मुख्यमंत्री हमने कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को एक साथ करके गैरसैंण की कमिश्नरी की स्थापना करी है। खुद मान लिया है बीजेपी नेतृत्व ने, जिसको कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीएम जो है वो नो वर्क चीफ मिनिस्टर है। ओके, अनुपम त्रिवेदी, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब आप कोई भी उसका एक्सक्यूज दे लीजिए, बहाना कर लीजिए, लीपापोती कर लीजिए, तो आप कहेंगे और क्या इनमें दम है कि कोई बेदाग मुख्यमंत्री ये दे पाए आने वाले समय में उत्तराखंड को? या जो कल विधायक दल की बैठक हो रही है, देखते हैं कितना बेदाग मुख्यमंत्री ये देते हैं इनके जाने के बाद। मुख्यमंत्री ने डिलीवर बहुत अच्छा किया, बस उनका प्रमोशन होने वाला है। अनुपम ठीक है, बहुत सारे सवालों के जवाब गरिमा जी, रविंद्र जी, वीरेंद्र जी, बहुत सारे सवालों के जवाब वक्त के साथ हमें मिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त के जो सवाल हैं अनुपम, ठीक है, बीजेपी ने बहुत गहराई से मंथन किया होगा, कोई भी पार्टी करती है इतना बड़ा फैसला करने से पहले उसने सभी पहलुओं को बहुत गहराई से देखा परखा होगा। इलेक्शन ईयर है, क्या उम्मीदें आपको नजर आती है बीजेपी को दिखी होंगी चेहरे के बदलाव से कि इतना बड़ा फैसला कर लिया? देखिए, जो पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट्स थी, ये बात सही है कि इंटरनल रिपोर्ट्स बहुत कोई उत्साहवर्धक नहीं थी और शायद बीजेपी ने इस चीज़ को कंसिडर किया होगा। और वो रिपोर्ट्स को 1-2 दिन में, देखिए जो जनता का परसेप्शन होता है वो कोई 2-4 दिन का मामला नहीं होता, वो एक लंबे समय से
चलता है और उसकी परिणति ये हुई कि पार्टी ने कॉल ली। लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये अजय, ये अपने आप में बड़ी अजीब टाइप की परिस्थिति है कि ये जो टाइमिंग है, जब आपके ऑलरेडी स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, तमिलनाडु में चल रहे हैं, केरल में चल रहे हैं, तो इस बीच ऐसी क्या जरूरत पार्टी को पड़ी कि उन्होंने अपना चेंज कर दिया। दूसरा ये है कि हमारे ही संवाददाता से कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने बोला था कि मैं पूरे 5 साल पूरे करने जा रहा हूँ। उनको ऐसा क्या चीज़ थी कि जो इनको इतना कॉन्फिडेंस दे गई, और क्या ऐसी चीज़ थी कि उनको 4 साल से भी पहले जाना पड़ा। और आज जब उनसे ये सवाल पूछा गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा मुझसे नहीं, दिल्ली से पूछिए। दिल्ली यानी किससे पूछिए? तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ही इस डिसीजन से वो लगता है कि वो खुद ही भौचक थे। और ये जो एक कंफ्यूजन की स्थिति है वो पार्टी कैडर में भी है। तो ये सब सवालों का जवाब बीजेपी को ढूंढना पड़ेगा। जो नए जो भी चीफ मिनिस्टर आएंगे उनको ये सब क्वेश्चंस अब उनसे पूछे जाएंगे। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तो जो होना था वो हो गया।